ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। गाइस, आप लोगों को पता है ना कि मेरे पास 50 तोला है, लेकिन ये सेट मुझे मेरी मम्मी ने लाकर दिया था जब मैं हनीमून से वापस आई थी ना, तो ये हनीमून का रिटर्न गिफ्ट था। अच्छा लग रहा है ना? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कितनी अच्छी वीडियो बनी है। कमेंट भी आया है, कमेंट पढ़ते हैं। हादिया जी, आप कहती हैं आपके पास 50 तोला है, लेकिन आप हर वीडियो में अलग अलग सेट दिखाते हैं और एक एक सेट 50 तोला का लगता है। मुझे तो मुझे खुशी कर दिया। और भी कमेंट्स आए हैं। आज़र, कॉल आ रही है तुम्हारी। आज़र, फोन किसका है? मेरा। तो कौन उठाएगा कॉल? मैं। तो भूत की तरह आने की क्या जरूरत है? हाँ, छुपा तो ऐसे रहे हो जैसे किसी लड़की की कॉल आई है। दिखाओ जरा मुझे। क्या कहा? लड़की की कॉल? ये देखो मिस टिकटॉकर, टीपू सुल्तान की कॉल आ रही है। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान? लेकिन टीपू सुल्तान को मेरे दिमाग में। प्लीज, जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसका इस्तेमाल मत किया करो। ये देखो, टीपू सुल्तान। शक की कहेंगे। जंग पे जा रहा है जो तुम्हें साथ लेके जाएगा? नहीं। इतनी कॉल्स। जानू। कितने कॉल? तुम्हें इससे क्या? जाओ अपने टीपू सुल्तान के साथ जाके जंग लड़ो, जाओ। किसकी कॉल आई? ये दोस्त कमीने साले किसी काम के नहीं होते, सिवाय इसके कि बीवी को दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड का नंबर उनके नाम से सेव किया जा सकता। हेलो बेबी, कैसी हो? आज़र, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। सीधा मर्डर? है, मर्डर तो तुम मेरा पहले ही कर चुकी हो। क्या हुआ वो बता। हुआ क्या? मुझे पता चला तुम शादीशुदा हो। हाँ, क्या शादी? किसने बताया तुम्हें? I mean, किसने कह दिया तुम्हें? मुझे मेरे खुफिया जराये से पता चला और मैं तुम्हें अपने सीक्रेट सर्विस नहीं बताने वाली। सुना तुमने? अरे बेबी, तुम्हें किसी ने मिसगाइड किया है मेरे खिलाफ, भड़काया है तुम्हें, तो तुम होगे मुझ पे ही शक कर रही हो। मैं किसी की बातों में नहीं आ रही, इसीलिए कंफर्म करने के लिए खुद तुम्हारे घर आ रही हूँ। नहीं, मेरे घर? तुम्हारे पास एड्रेस है मेरे घर का? मालूम है। जिसने मुझे ये बताया कि तुम्हारी एक अदद बीवी है, उसने मुझे ये भी बता दिया है वो कहाँ, किस एरिया और किस घर में मौजूद है। आधे घंटे में मैं पहुंच रही हूँ तुम्हारे घर। बेबी मेरी बात तो सुन। बेबी फोन कर दिया, मेरे घर आ रही है। ये चुड़ैल अंदर है, वो चुड़ैल आ रही है। आदर के बच्चे मर गए। जल्दी सोच क्या करेगा। कुछ तो सोच, नहीं तो तू मरेगा। छोटू आए भी। हेलो, मिसेस हादिया सर बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ। आप कौन? मैम, मैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमारे पास अभी एक पेशेंट को लाया गया है, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो बार बार आप ही का नाम ले रही हैं। क्यों, अपना नाम भूल गई क्या? मेरा नाम क्यों ले रही हैं? कौन है वो? मैम, उनकी हालत बहुत सीरियस है। तो मैं क्या करूं? मैम, आपको समझना होगा प्लीज। उनका कुछ नहीं पता वो बच पाएंगी भी या नहीं। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि वो बच जाएंगी या खर्च हो जाएंगी? अब देखिए, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैम प्लीज आपको समझना होगा। वो इस हालत में भी आपका नाम पुकार रही है कि हादिया को बुलाओ। उन्होंने आपका नंबर हमें दिया, वरना हमारे पास ना फालतू टाइम थोड़ी है कि आपको कॉल करते रहे।
ओहो, तो उनकी बेटी हादिया मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है। वो मुझे याद कर रही है, मुझे बुला रही है। जी मैम, आपकी मम्मी की बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सॉरी। मेरा मतलब आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है, जल्दी से यहाँ पहुंचिए, इससे पहले कि उनकी रूह परवाज कर जाए। नहीं, वो उनकी प्रवास को रोके। मुझे कराची से प्रवास करनी है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज उनकी प्रवास को रोके। ओके मैम, लेकिन आपको बहुत जल्दी आना होगा क्योंकि आपकी मम्मी की रूह का बोर्डिंग पास बन चुका है। हम ज्यादा देर तक फ्लाइट को होल्ड नहीं कर सकेंगे। बस मैं आ रही हूँ, मैं फौरन आ रही हूँ। एक चुड़ैल आधे घंटे में आ रही है और ये वाली चुड़ैल 15 मिनट में जा रही है। जानू, आसर के बच्चे, कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हें पता है मामा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो मुझसे मिलना चाहती है। देखो चलो जल्दी, हम अभी और इसी वक्त इस्लामाबाद जा रहे हैं, जल्दी करो। ठीक है, मैं बस तैयार होकर आता हूँ। नहीं, तैयार वैयार होने का टाइम नहीं है। मुझे पता चला है कि मामा के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो मरने से पहले मुझे देखना चाहती हैं। तो बेबी तुम जाओ ना, मम्मी से मिलो, मैं जनाजा उठने से पहले पहुंच जाऊंगा। आजिर के बच्चे, तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम अभी और इसी वक्त निकल रहे हो मेरे साथ। बेबी तुम्हें पता तो है मुझे टाइम लगेगा। आजिर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बेबी तुम्हें इस वक्त मुझसे ज्यादा मम्मा की फिक्र होनी चाहिए। अगर तुम वक्त पर वहां नहीं पहुंची तो फिर मम्मा निकल जाएंगी, तो प्लीज गो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं जाती हूँ। और देखो, घर का खास ख्याल रखना, घर में पूरा 50 तोला सोना है। और सुनो, कुछ भी गायब है ना तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। अरे तुम्हारे तोलों की फिक्र ही नहीं करो यार, तुम आराम से आना, कम से कम चहलुम गुजार के आना। तूने कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया ना? कर भी लेगा तो क्या होगा, मैं अपनी बीवी की तरफ बेवकूफ टिकटॉकर थोड़ी हूँ। डिलीट कर दूंगा, डिलीट। वापस आ गई, मुझे लगा तेरी तस्वीर, तेरी हर चीज गायब करनी पड़ेगी। एक तस्वीर बची है इसकी। एक बीवी की 101 चीजें छुपानी पड़ जाए तो जबाना लग जाता है। बिल्कुल बेटा हाजिर हो जा, तैयार। अबे भी कितने कपड़े जमान के कहाँ है? बाहर निकालो। किधर छुपा के रखा तुमने अपनी बीवी को? निकालो बाहर उसे। जानू रशोना मेरा बाबू। हटो पीछे। खबरदार, अगर मुझे बेबी बाबू सोना कुछ भी बोला तुमने। तुम मेरे साथ खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे मेरे साथ। मैं कहती हूँ निकालो उसे बाहर। कहाँ है तुम्हारी बीवी? किधर छुपा के रखा है? बीवी? बीवी कहाँ छुपी? दुकान पे मिलती है क्या बीवी? पूरा घर तुम्हारे सामने खुला है, जाके ढूंढ लो। मेरे हाथ में ना सिर्फ एक ही शादी की लकीर है। तुम्हारे सामने तो पामिश ने कहा था, भूल गई? यही तो, वो जो एक शादी की लकीर है ना, पहले से ऑक्युपाइड चल रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारी लाइफ में? बेबी वही शादी की लकीर तो तुम्हारे लिए संभाल के रखी है मैंने। यकीन जानो मेरी कोई बीवी नहीं है, तुम्हारी कसम। मैं तो कब से तरसा हुआ कुंवारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ। यकीन आए तो पूरा घर छान लो, कोई बीवी नहीं है मेरी। तुम्हें क्या लगता है मैं घर की तलाशी नहीं लूंगी? एक एक कोना छान मारूंगी मैं। पहले मुझसे शुरू करो ना। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या हो गया? हाय। हाय। क्या कहने? मेरा नाम मुस्कान है और मैं कल ही आपके पड़ोस में शिफ्ट हुई हूँ। आपके होठों की मुस्कान ने आपका नाम पहले ही बता दिया। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। एक्चुअली मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। और आपको पार्टनर की जरूरत है, कपल पार्टी होगी ना। आई हैव नो इशू टू गो विद यू। मैं बस रेडी होके आया तो। जी नहीं, एक्चुअली मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया है और मुझे कपड़े प्रेस करने थे, नहाना था, तैयार होना था पार्टी में जाने के लिए। मतलब आप ये सारे काम
कपड़े इस्त्री करना और नहाना मेरे घर में करना चाहिए? हाँ जी जी बिल्कुल। आइए ना, रुकिए क्यों? आपकी बस इतनी सी हेल्प ही चाहिए थी। अरे कमाल करती हैं आप हमारी पड़ोसन हैं, आपके लिए तो जान भी कुर्बान है। ये पूरा का पूरा घर आपका है, आप कहें तो कागजात आपके नाम कर दूं अभी आप? नहीं 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 नहीं, आपकी मिसेस तो घर पे है ना? जी बिल्कुल नहीं, किसी भी नहीं है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही हैं? एक्चुअली अच्छा नहीं लगता ना, आपकी मिसेस भी घर पे नहीं है और मैं एक जवान खूबसूरत लड़की, आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? बिल्कुल समझ रहा हूँ, असल में यही तो मौका होता है। क्या? अरे मेरा मतलब वो नहीं है जो आप समझ रही हैं, मेरा मतलब यह है कि मेरी बीवी घर में मौजूद है, आप इजी होके घर में आ सकती हैं। थैंक यू। आप कहें तो मैं आपके कपड़े ले आता हूं। नहीं वो मैं लेके आई हूँ। क्या बात है, सोफा मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। कहाँ गया ये 50-16 जेवर? बीवी को तो इसने भगा दिया अपनी यकीनन, लेकिन जेवर लेके नहीं जा सकती वो इतनी इमरजेंसी में। कहाँ गया फिर जेवर? अनु डार्लिंग, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तलाश कर रही हूँ तुम्हारी बीवी को। तुम्हें क्या लगता है मैं हादिया को अलमारी में रखूं? हादिया? इसका मतलब तुम्हारी बीवी का नाम हादिया है? नहीं, मेरा मतलब था कि अगर कोई मेरी बीवी होती और उसका नाम हादिया होता तो। हादिया क्यों? अनम नाम है मेरा। तुमने मुझसे शादी करनी है और अगर तुम्हारी बीवी कोई होती तो वो अनम नहीं होती। तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। तुम्हें तो मेरी एक्चुअली बीवी बनना है ना, और जो मेरी बीवी नहीं है मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो चाहे वो हादिया हो, सादिया हो, नादिया हो, क्या फर्क पड़ता है? शक करते रहती हो और नॉटी गर्ल। इस घर में तुम्हारी बीवी का कोई सामान भी नहीं है। स्टोर रूम में भी नहीं। स्टोर रूम? हाँ, स्टोर रूम नहीं है इस घर में, समझ रही हो ना तुम? नहीं। खैर छोड़ो, ये पूछो कौन आया है? कौन आया? सबको नेकी करने का मौका है। खुदा ने एक ऐसा मौका दिया नेकी करने का जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। हाँ लेकिन तू चाहे गौर से मेरी बात सुन। तुम्हारा मतलब वो इस घर में नहाना धोना और चेंज भी करने वाली है? जरा सोचो, किसी पार्टी घर की पार्टी मिस होने से बच जाएगी तो हमें कितना साफ मिलेगा। इसी बहाने मैं पूरे घर की तलाशी भी ले सकती हूँ। 50 तोला जेवर तो मैं आज यहाँ से लेके ही जाऊंगी। जानू ओके चलो ना। बड़ी डींगे मारती फिरती है टिकटॉक पे। इतनी मुश्किल से ढूंढा है इसका घर। एक बच्चों 50 का 50 तोला लेके उड़ जाऊंगी तेरा। आओ 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 चलो। पीछे कोई आया ना, तुम्हें उनसे मिलवाते बहुत बड़ी मेहमान है। हेलो, कैसी हैं आप? ये हैं मुस्कान और ये हैं हमारी पड़ोसी और ये मेरी बीवी। हेलो, लेकिन ये तो हादिया नहीं है। जी मैं हादिया बिल्कुल नहीं हूँ। हादिया को कैसे जानती है? तो कौन हादिया? कैसी हादिया? कोई हादिया नहीं है यहाँ पर। मैं कोई छोटी सी इनको मिस फहमी में गलत फहमी हो गई है। 1 मिनट जानू, आप हादिया को कैसे जानती हो? पड़ोसन हूँ आपकी। लेकिन आप अभी परसों ही तो शिफ्ट हुई हो यहाँ पर। लेकिन मैंने शिफ्ट होने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि मेरे घर के पास के घरों में कौन कौन रहता है। क्या बात कर रही है आप? दरअसल बात यह है कि आज इसका नाम अनम है। इसे भूलने की बीमारी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस।
हफ्ते में 7 दिन इसका नाम चेंज होता है। बुध को इसका नाम होता है फलक, जुमरात को इसका नाम होता है मरियम, जुम्मे को इसका नाम होता है नमरा, और आज सैटरडे है और सैटरडे को इसका नाम होता है अनम। अच्छा, समझ में? समझ गई। क्या बात है, समझ गई बहन है ये। गलत गंदी बात गलत फहमी हो गई थी और मैंने वो दूर कर दी। अब मैं नहाने जाऊं? क्यों नहीं, साथ चलते हैं? क्या? नो, आप जाएं। सवाब कमाना चाहिए, मेहमान अल्लाह की तरफ से आया है। जी जरूर, आइए आइए। अब नहीं, आप मुझे रूम बता दीजिए। एक्चुअली आई नीड प्राइवेसी। ऊपर से सीधा आपका रूम पर। थैंक यू। कोई चीज चाहिए हो तो बता दीजिएगा। क्या हो गया तुम्हें यार? मेहमान आया, उसकी हेल्प कर देंगे थोड़ा सा। बेचारे के घर में पानी नहीं है, पानी बहुत महंगा मिल रहा है, लाइनों में नहीं आ रहा। हमारे पास तो अल्लाह को बरस रहा है ना, तो हमने क्या कर रही हो? देख ले क्यों? तो ये है कमरा। चल मुस्कान, शुरू हो जा। आदिया तो वैसे भी घर पे नहीं है, और वो ठरकी जरूर किसी लड़की को बीवी की गैर हाजिरी में घर ले आया, तो रहेगा उसके साथ बिजी। मैं अपना 50 तोला जेवर ढूंढूंगी। चल। इस कमरे में तो कुछ भी नहीं मिला, दूसरे कमरे में जाके देखती हूँ। आज़र, बेबी, मैं थोड़ी थक गई हूँ, दूसरे कमरे में जाके आराम कर लो। श्योर बेबी, ये पूरा घर क्या है? पूरा का पूरा मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हाँ, जैसे चाहे, मेरा मतलब जिस कमरे में चाहे जाकर आराम करो, लेकिन मेरे साथ। अकेले आराम करूंगी। बाबा रे बाबा, ये तो कमाल ही हो गया। एक नहीं, दो शिकार फंस गए। मुस्कान से जाके पूछता हूँ, कहीं उसको मेरी जरूरत तो नहीं? देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। ये क्या मुसीबत है? तीसरा कौन है? 2 काफी देगा। आ रहा हूं। अरे कौन है? हाँ हाँ कहाँ मर गए थे? अरे जानू, तुम कब आई? बता देती, मुझे कॉल कर देती। मैं वैसे ही बहुत गुस्से में। तुम्हें पता, किसी ने मुझे प्रैंक कॉल की। एक बार अगर पता चल जाए ना कि वो कौन था, तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। कुत्ते छोटे टुकड़े खाते नहीं। बस बात मत करो। ये तो अच्छा हुआ, रास्ते में मुझे मम्मा ने खुद कॉल कर दी। अरे वो तो आराम से अपने घर पे बैठे हैं। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे रिकन्फर्म करना चाहिए ना, लेकिन नहीं, मुझे तो जैसे ही कोई कॉल आई मैं तो फौरन। ये तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही? कहाँ कांप रही? टांगे तो थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हुई है मेरी। इन्हें कब से डांस करने का दिल कर रहा है। क्या हो गया तुमने? एक्साइटेड हो गई है? बहुत ज्यादा हो गई है। डांस करने का दिल कर रहा है? डांस करने का दिल कर रहा है। मेरी माँ की एक्सीडेंट की खबर सुन के तुम्हारी टांगे एक्साइटेड हो गई हैं? I mean, वो तो प्रैंक था ना। वो तो मैंने तुम्हें बताया ना कि प्रैंक था। तुम तो 10 मिनट पहले से नाच रहे हो। मुझे पता था वो प्रैंक ही होगा। तुम्हें कैसे पता था कि प्रैंक था? तुमने किया है वो प्रैंक? तुमने की क्या मुझे कॉल? करूं तुम्हारे छोटे छोटे। कहा दिया? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं इतना घटिया हो सकता हूँ? मैं तुम्हारी माँ की इतनी इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो मेरी माँ की तरह है। भला मैं तुम्हारी माँ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? अब अच्छा ठीक है। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अंदर रेस्ट करने। हाँ, आराम करो। बस स्नैप भी नहीं बनाई। सुनो। हादिया। जानू, तुम कहाँ जा रही हो उस रूम में? वो रूम तो लॉक है। अच्छा लॉक? क्या? कैसे? गलती से
गलती तो बहुत कॉमन सी चीज है ना, किसी से भी हो सकती है, तुमसे, मुझसे, किसी से भी। तुम एक काम करो, तुम बाहर लॉन में क्यों नहीं बैठती? ताजी ताजी हवा खाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए हॉट कॉफी लेकर आता हूँ, और लॉक मेकर भी आ जाएगा, वो दरवाजा खोल देगा, तुम अंदर आ जाना। नहीं नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे रूम में जाके बैठती हूँ, तुम वहां मेरे लिए कॉफी लेकर आना। बहुत देर से स्नैप नहीं बनाई, गाइस को स्नैप दिखानी है। ना, तुम ऊपर भी नहीं जा सकते क्योंकि वो रूम भी लॉक हुआ है। ये क्या चल क्या रहा है? हाँ, ये रूम्स खुद ब खुद कैसे लॉक हो रहे हैं? अब रूम कैसे लॉक हो रहे हो सकता है कोई चुड़ैल आ गई हो, चुड़ैल कैसे आ सकते थे? वो तो मेरे सामने खड़ी हुई है। ना, जूता नहीं, देखो हमने कभी मारम पिटी नहीं खेली है। मैं तुम्हें बताता हूँ। या अल्लाह बता ले, तुम ऊपर कैसे बातें कर रहे हो? अल्लाह दरवाजा खोल। कॉफी लेकर आओ। कॉफी? इस घर में 50 तोला जेवर तो क्या, एक अंगूठी तक नहीं मिली, तो मुझे बाकी घर की भी तलाशी लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है जरूर कमरे में कोई लड़की है। क्या बात कर रही हो बेबी तुम? दोनों कमरे तो अंदर से लॉक है, तो क्या उनमें लड़कियां होंगी? नहीं ना। तुम्हारी शक्ल पे दो बनती भी नहीं है। तीन रूम हैं और तीनों में से एक खुला हुआ है, दो बंद है। एक्सक्यूज मी, इस रूम के बाथरूम का शावर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हाँ, वो शायद शावर ठीक नहीं है, बल्कि शावर ठीक है, उसका शायद नल अरे खराब नहीं, है। शावर को क्या कह रही हो तुम? एक काम करो, नीचे टैप लगा, वो खोलो ना, बाल्टी है, नहा लो उससे जाके आराम से। हाँ। हाय हादिया, हाउ आर यू? कौन है ये? आज़र? हाँ, कौन है ये? कौन है? तुमसे पूछ रही हूँ, कौन है ये? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, कौन है? अरे हकले, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओ नो, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, मेरा नाम मुस्कान है, और मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था, तो फिर मैंने इनसे हेल्प मांगी कि मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, मुझे शावर लेना है, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ घर पे नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी हेल्प कर दी। इनका कोई कसूर नहीं है। सच कह रही है ये? मैं सच कह रही हूँ। देखा, सच कह रही है ये। मैंने तो पड़ोसी होने के नाते एक मदद की थी सवाब के लिए। प्लीज माफ कर दो ना। आज़र, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूं मैं? मेरे माथे पे? हाँ, वो लिखता है। चुप! पहले मैं अंदर कमरे का जायजा लूंगी। मुस्कान जी, मेरा दिल तो नहीं कर रहा आपसे कहने का, लेकिन आप फिलहाल यहाँ से जाएं। ओ हेलो मिस्टर, देखो मुझे अच्छे से पता है कि वो अनम तुम्हारी बीवी शीवी नहीं है, तो चुपचाप मुझे जाके वॉशरूम यूज करने दो, शावर लेने दो, वरना मैं हादिया को बता दूंगी कि इस घर में एक और लड़की भी है। दूसरे कमरे में तो अनम है ना। तो वो क्या कर रही है? आराम कर रही है ना वो वहां पे। आज़र, बेबी। बेबी, तुमने आराम कर लिया ठीक से? अब तुम जाओ प्लीज। हाँ, क्यों? तुम इतने घबराए हुए क्यों? 1 मिनट, पहले मुझे बात करने दो। तुमने वो 50 तोला जेवर के लिए आई हो, तुम्हें कैसे पता? पहले ये बताओ कि तुम्हें मिला कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है स्टोर रूम में। स्टोर रूम में? हाँ, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं पूरे घर की तलाशी ले चुकी हूँ, सिर्फ स्टोर रूम ही रह गया, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा स्टोर रूम में जाने आना क्या कर। अरे तुम वो मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को जाके स्टोर रूम में छुप जाना चाहिए? हाँ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। तुम दोनों ने जाके स्टोर में छुपो, मैं भी आता हूँ। स्टोर है कहाँ? ऊपर से राइट। चलो मेरे साथ। ये दोनों तो स्टोर में गई, लेकिन वो अंदर वाली चुड़ैल तो बैठी हुई ना सीधे। मेरे कपड़े, मेरा सामान, मेरे जूते, मेरा मेकअप। आज़र! क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? क्या? मेरे कपड़े, मेरा सामान, मेरे जूते, यहाँ तक के मेरा मेकअप सब गायब है। कहाँ गया?
बेबी, मुझे लगता है कोई चोर भूतनी आई होगी। चोर भूतनी आई थी? तुम बताओ मुझे। माफी, मुझे कुछ नहीं पता, कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। देखो आसर, सच सच बता दो, ये क्या चल रहा है? वो लड़की, वो लड़की कहाँ है? कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो लड़की? लड़की? वो जो लड़की आई थी ना बाहर, कहाँ है वो लड़की? वो, हाँ वो तो गई। चली गई। हाँ चली गई, अपने घर चली गई। अब बताती हूँ तुम्हें मैं, चलो जरा मेरे साथ। जानो। लड़की चली गई है? अभी बताती हूँ, चलो। तौबा मेरी तौबा, ये स्टोर तो कबाड़ से ही भरा पड़ा है, कुछ नहीं मिला। तो तुम भी हादिया की टिकटॉक वीडियोस देख कर आई हो? हाँ, और तुम तो आज़र की गर्लफ्रेंड हो ना, तुम्हें तो पता है कि वो शादीशुदा है, फिर तुम क्यों ये जाहिर कर रही हो कि तुम्हें नहीं पता उसकी बीवी के बारे में? इन ठरकी मर्दों को लगता है कि हमें कुछ नहीं पता, जबकि हमें सब कुछ मालूम होता है। मुझे तो हादिया से जेलसी भी होती है। जेलसी? किस बात की जेलसी? एक तो उसके पास 50 तोला सोना है, मेरे पास तो एक सोने की रिंग भी नहीं है। ऊपर से कमबख्त इतनी क्यूट है, मैं तो मेकअप करके भी इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी वो बगैर मेकअप के लगती है। फिर भी एक बात बताओ, ये आज़र तुम्हारे चक्करों में पड़ा कैसे? इन मर्दों को ना घर की मुर्गी दाल बराबर और बाहर की दाल बिरयानी लगती है। शुक्र। खैर जो भी है, जेवर तो इस पूरे घर में नहीं है। क्या करें अब? करना क्या है? अब आज़र को ब्लैकमेल करना होगा। आज़र की बच्ची बोल, बोल, अरे बोल, तुम उठो, चुप रहो और सच सच बताओ मुझे, कहाँ छुपाया उस लड़की को? अभी और इसी वक्त मेरे सामने लेकर आओ। जानू, तुम्हारे 50 तोला जेवर की कसम मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे 50 तोला जेवर की झूठी कसमें खाने की जरूरत नहीं है। पर मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। तुम्हारी तो आज तक कभी एक फूटी अंगूठी दी है मुझे जो मेरे पास 50 तोला जेवर होगा? अरे ये तो मैं AI इफेक्ट्स और फिल्टर लगा के अपने गाइस को दिखाती हूँ कि मेरे पास 50 तोला सोना है, जबकि ढेला भी नहीं है मेरे पास। क्या? ये क्या, ये एक की जगह दो कैसे हो गए? मेरे कल बेबी, मुझे क्या लगता है कि ये दोनों मिलके तुम्हारा सोना चुराने आई हैं। हाँ? एक मिनट, वो जो तुम सारा जेवर टिकटॉक पे दिखाती हो, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं तो? मतलब कि हम जो तुम दोनों को सुबह से बेवकूफ बना रहे थे, असल में हम बेवकूफ बन रहे हैं। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो आज़र है ना, जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, इसको मैंने पैसों के लिए फंसाया था और मुझसे कह रहा था मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला ना एक नंबर का बेकार आदमी है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा जेवर ही चुरा ले। मैंने इसको धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ आज, तो उसने पता नहीं क्या बहाना बना के तुम्हें घर से भगा ही दिया। शर्म आ रही है? नहीं कोई ऐसे। और मैं जो पिछले 7 दिन में तुम्हारी तलाश में थी, तुम्हारा जेवर चुराने के लिए, इस घर का पता भी कितनी मुश्किल से हासिल किया, फिर तुम्हारे शौहर की ठरकी फितरत को जगाकर इस घर में आई। घर का कोना कोना तलाश करते हुए मेरी कमर टूट गई, लेकिन इस घर में कोई सोना वोना है ही नहीं। एक मिनट, इसका मतलब है तुम दोनों चोर हो? मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, तुम ही नहीं मान रही थी। है तो है। क्या कर लोगे तुम? हाँ, अभी मेरी बीवी तुम दोनों को पुलिस के हवाले करेगी, फिर देखना क्यों। हाँ, मतलब मैं चाहूँ तो भी 1 मिनट में पुलिस को बुला के तुम दोनों को उनके हवाले कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो तुमने पूरी कर दी तो मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगी। और वो शर्त क्या है? ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, बहुत छोटी सी शर्त। तुम दोनों को ना इसकी अकल ठिकाने लगानी है। ये लो, तुम के गोडे ठोडे सब तोड़ दो। किसी के चेहरे पर हंसी है, कोई बजाए तालियां, हंस हंस के बेजारुए हम खत्म हुई बेजारियां। इतना हल्ला गुल्ला मस्ती, कदम कदम शैतानियां, खूब जमेगा सारों का रंग, सारों की नादानियां। एक से बढ़कर एक यहाँ पर ये हजारे फुकरे, ना शुक्रे देखो ये सारे ना
ना शुक्रे देखो ये ज़ारे ना शुक्रे, ना शुक्रे देखो ये ज़ारे ना शुक्रे।